जी अब मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 11 है, एक्सरसाइज 1A है। इसका जो है फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें इन्होंने ये कंडीशंस गिवन हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, whereas x is equal to 4.5 and y is equal to 3. Find an equation connecting x and y. फर्स्ट पार्ट। अच्छा, since x is directly proportional to y, x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, और हमें ये भी पता है कि x जो है, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है ये हटाऊंगी तो इज इक्वल टू एंड के कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। x क्या है? x गिवन है 4.5, के मैंने ऐसे ही रहने दिया, और y क्या है? y मुझे बताया इन्होंने 3 है। इधर से मैं के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लूंगी। 4.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू के। अब के जो है, अगर मैं डेसिमल को हटाती हूं तो नीचे एक 0 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। डेसिमल को रिमूव करते हैं तो नीचे एक 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 45 अपॉन 30। 15 2 एंड 3 45, 2 30 एंड 3 45। ये मेरे पास आ जाएगा 3 अपॉन 2। के की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3 अपॉन 2। मेरे पास ये भी है x इज इक्वल टू के वाई। मुझे ये पता है कि इधर x और y, मुझे सवाल में कहा है कि मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि कनेक्ट कर रही हो x और y को। तो x इज इक्वल टू के वाई, x इज इक्वल टू के की क्या वैल्यू आई है? 3 अपॉन 2 और y। ये आंसर आ गया है। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ही है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट में कर रही हूं। ये बात तो गिवन है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। क्वेश्चन ये है कि अच्छा, x इन्होंने बता दिया 4.5 है, y जो है 3 है। सबसे पहले मैं ये इससे k निकालूंगी। क्वेश्चन में इन्होंने मुझसे पूछा है कि ये बताइए द वैल्यू ऑफ x मुझे निकालना है जब y 6 हो। सबसे पहले मुझे ये बात तो पता है कि since x is directly proportional to ये तो पता है। अब मेरे पास रिलेशन है x इज इक्वल टू के वाई। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये रिलेशन मुझे पता है। मेरे पास क्या है? x 4.5 और y जो है 3 है। सबसे पहले मैं 4.5 और y जब 3 है तो मैं वैल्यूज पुट कर दी है मैंने, और k की वैल्यू निकाल ली। k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4, ये डेसिमल हटेगा तो इधर एक 0 आ जाएगा। 45 अपॉन 30 हो गया है, और ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। के की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3 अपॉन 2। ये मैंने अपने लास्ट पार्ट में भी यही वैल्यू निकाली थी। अच्छा, अब जो है मैंने वैल्यू ऑफ x निकालना है जब y की वैल्यू 6 है। अब मैं पुट करूंगी y की वैल्यू 6। x इज इक्वल टू के वाई। x क्या है? x मुझे मालूम करना है। क्वेश्चन में x मुझे मालूम करना है। मैंने ये वाला x जो क्वेश्चन में गिवन था, ऊपर जो ये गिवन है x इज इक्वल टू 4.5 एंड y इज इक्वल टू 3, ये मैंने सिर्फ जब यूज किया जब मुझे k कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अब जो है जो इसका पार्ट 2 है, इसमें इन्होंने x मालूम करने को कहा है और y जो है 6 है। जब अब मैं क्या करूंगी, मैंने इधर से k की वैल्यू निकाल ली है, ये मैंने 3 अपॉन 2 पुट कर दिया, और इधर y जब 6 है, 6 को पुट करके मैंने देखा है तो x की क्या वैल्यू आ रही है?
2 3 जा 6, x मेरे पास आ रहा है 9, ये है वैल्यू। अच्छा, अब मैं कर रही हूँ इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कर रही हूँ। ये चीज़ मुझे गिवन है कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है और x जो है 4.5 और y इज इक्वल टू 3। ये दो वैल्यूज इन्होंने मुझे दी हुई हैं। इन्होंने मुझसे ये कहा है, अब थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं कि अगर y की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है, अगर x जो है वो 12 है, x जो है 12 है, तो मुझे बताइए कि y की वैल्यू क्या है। जब मुझे x इज इक्वल टू 4.5 दिया हुआ है और y इज इक्वल टू 3, तो इन दोनों से मैंने k की वैल्यू निकाल ली थी। k मैंने क्या निकाला था? 3/2। k की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ अपने लास्ट पार्ट्स में, आपने देखा होगा। अब मुझे क्या निकालना है? सवाल ये है कि वैल्यू ऑफ y निकालें अगर x को चेंज करके 4.5 की जगह 12 है। अब x अगर 12 है तो मुझे रिलेशन पता है x इज इक्वल टू k y। x क्या है? x है मेरे पास 12, k क्या है 3/2 और y मुझे निकालना क्या है? y निकालना है। y मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 इधर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा और ये y आएगा और y जो है 3 1 जा 3 3 8 जा 24, y जो है मेरे पास 8 आ जाएगा।